बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील होने जा रही है और इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है, आइनी मुद्दत पूरी होने वाली है और अब उसमें कोई कमी बेशी रह नहीं गई और अब शायद कोई बचा भी ना सके। वो जो जितनी भी अब तक एफ़र्ट्स की गई थी वो एफ़र्ट्स जो हैं वो सारी की सारी नाकारा साबित हुई हैं। यानी 1 साल की तोसी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, अदलिया के ज़रिए प्रेशर डाल के नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और उनकी सज़ाएँ का खात्मा, सब कुछ और प्लेट में रख के जो इक़्तिदार दिया जाना था, अब उसमें कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पे हर्डल्स आना शुरू हो गई हैं और जो नए नए तजर्बात किए गए थे उन तजर्बात के नताइज भी जो हैं वो 0 + 0 = 0 निकले हैं और उसमें भी कोई दमख़म नहीं आया। लेकिन पहले पॉलिटिकल की तरफ जाने से पहले, सियासी खबरों की तरफ पहले एक दो बातें। नंबर 1, तो इमरान रियाज खान साहब को 2 महीने से ज़्यादा हो गया और वो अभी तक बाजियाब नहीं हो सके और वो अपने घर नहीं पहुंच सके, उनको रिहा नहीं किया गया। तो ये एक तकलीफ़ दे अमर है, तकलीफ़ दे बात है, न सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनली आइनी बल्कि मॉरली भी और सोशली भी, क्योंकि इतना लंबे अरसे तक किसी भी शहरी का गायब होना और उसको गायब रखना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है और इससे जो कर्ब में मुब्तला है उनकी फैमिली वो तो है ही है, उनकी अहलियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, उनके वालिदैन हैं, लेकिन अदरवाइज़ भी किसी भी शहरी को इस तरीके से एक तवील अरसे तक गायब रखना और उसको मिसिंग पर्सन और एक मारूफ जर्नलिस्ट भी हो, सब कुछ, तो ये एक नाकाबिल कबूल बात है। और इसकी वजह से पाकिस्तान की जो सुर्खी हो रही है दुनिया में, आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, सहाफ़ती तंजीमें और मीडिया हाउसेस और बैनुल-अक़वामी सतह पे, हर सतह पे ये इसकी मज़म्मत की जा रही है और इन वाक़यात की वजह से पाकिस्तान रुस्वा हो रहा है, पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है। एक इमरान रियाज खान, तो हम भी यही कहेंगे कि जो भी हैं उनको रिलीज़ कर देना चाहिए, उनको घर भेज देना चाहिए। और दूसरी जानिब शहीद अरशद शरीफ के मामले में, उनको भी अक्टूबर में उनका कत्ल हुआ था, उनको शहीद किया गया था, लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका और कोई भी तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकी। FFT की जो रिपोर्ट है वो मौजूद है, उसके बाद स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम वो अभी तक कोई ऐसा काम नहीं कर सकी कि जिससे सुप्रीम कोर्ट मुतमईन हो सके कि वाक़तन मामला आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक तकलीफ जो चीज़ है उसमें मैं ज़रूर कहूँगा, ख़ास तौर पर फैसल वाडा साहब जो हैं वो आते हैं, आके मुख्तलिफ बातें करके निकल जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी कर चुके, पहले भी बहुत बड़े बड़े दावे कर चुके, लेकिन जब उनको FFT ने बुलाया तो वो नहीं गए, SJIT स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने बुलाया वो नहीं गए। और इससे कन्फ्यूजन, ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो, जिससे क्योस पैदा हो, क्योंकि अगर आप कुछ जानते हैं तो वो आपको बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र किया कि वो एक साहब बहुत ज़्यादा बातें करते थे शहीद अरशद शरीफ के बारे में, वो किधर हैं आजकल। तो लिहाजा ये एक तकलीफ़ दे चीज़ है। जैसे इमरान रियाज खान के बारे में बहुत ही फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं और फेक न्यूज़ से आपको व्यूअरशिप तो मिल जाती है और आपको फॉलोइंग आपकी बढ़ जाती है, लेकिन उससे जो उनकी फैमिली पे गुजरती है, उनके दोस्तों पे गुजरी है, उनके वालिदैन पे गुजरती है, वो शायद कोई भी उसको रिकवर ना कर सके। तो बहरहाल ये भी है। इसी तरीके से शहीद अरशद शरीफ के मामले में भी TV पे बैठ के, टॉक शो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कन्फ्यूजन वाली गुफ्तगू करना, क्योस पैदा करना, ये एक जुर्म है। तो फैसल वाडा साहब से हम यही कहेंगे कि अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो उन्हें बतानी चाहिए और अगर नहीं है तो फिर इस केस को ख़राब नहीं करना चाहिए कम अज़ कम। इसीलिए सोशल मीडिया पे उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रही है, उनके साथ काफ़ी उनकी बेइज्जती की जा रही है और सख्त जो मज़ाहमत का सामना है, तो वो मज़ाहमत जो है वो फितरी है, क्योंकि शहीद अरशद शरीफ जो हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं थे, गैर मामूली सहाफ़ी थे और उन्होंने सारी उम्र अपने पूरे कैरियर में जितनी भी जर्नलिज़म की है वो आवाम के लिए की है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए की है, डेमोक्रेसी के लिए की है और पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क बनाने के लिए, अच्छा मुआशरा बनाने के लिए की है। लिहाजा ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अब उसकी वजह यह है कि
कभी किसी तरफ उंगली कर देना, कभी किसी तरफ इशारा कर देना, कभी किसी तरफ इशारा कर देना, इससे फिर जो एक दूसरी किस्म का, एक गलीज किस्म का एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। प्रोपेगेंडा तो नहीं कहूँगा, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो फिर एक और उससे पूरे मुल्क को ही नुकसान पहुँच रहा है कि ये इतने अहम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे बैठ के बरसरे-आम ये किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के गलाजत के ढेर उंडेल रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है। तो बहरहाल एक बात ज़हन में रखिएगा कि कातिल जो है वो किसी भी सूरत में छुप नहीं सकता, और ये अल्लाह ताला का वादा है कुरान मजीद में, और इससे नताइज तो ज़रूर निकलेंगे, लेकिन इसको ख़राब नहीं करना चाहिए इस केस को। बहरहाल अब आते हैं पॉलिटिकल साइड पे, सियासी खबरों की तरफ, क्योंकि ये भी एक अहम खबरें थी इसमें दोनों के मामले में। और बाकियों भी मीडिया को भी आज़ाद कर देना चाहिए। मीडिया को भी ये जो इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि जाने से पहले पहले ये धब्बा भी अपने दामन से उतार जाए। वैसे तो धब्बों के ढेर लगे हुए हैं, पूरा दामन ही स्याह हो गया है धब्बे लग लग के, लेकिन उनको एहसास तो है नहीं है। और लेकिन इनको एहसास होगा जब ये चले जाएंगे और जब इनका इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा तो तब इनको एहसास होगा। उसकी रीज़न है कि 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के इक़्तिदार ने, 15 जमाती हुकूमत के इक़्तिदार ने जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है वो पहुँचा है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी फ़ौजी क़यादत को। और उनके लिए ये सारे के सारे जितने भी इन्होंने काम किए वो सारे के सारे किए, जो नहीं किए वो सब उन्हीं के खाते में इन्होंने डाल दिए, और बुला बुला के बताते थे कि हम नहीं कर रहे, ये वो कर रहे हैं। तो बहरहाल इसीलिए अब सिचुएशन जो है वो तब्दील होती जा रही है। अब गुफ्तगू हो क्या रही है? हो ये रही है कि नवाज शरीफ सब सऊदी अरब बैठे हैं। पहले लंदन से यूएई गए थे, प्लान यही था कि वो लंदन से यूएई जाएंगे, यूएई से सऊदी अरब से वापस पहुंचेंगे पाकिस्तान। अभी तक जो चीज़ें हैं हवा में कुछ मुअल्लक हो गई हैं। जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के भी मस्बत नताइज नहीं बरामद हुए अभी तक, और अगर होते तो ये सूरत हाल ना होती। वो चले गए सऊदी अरब, और सऊदी अरब में उनका क़याम जो है वो तवील से तवील तर होता जा रहा है, और वो वहाँ पे बैठे हैं और उनकी फुटेजेज आ रही हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इबादत की भी फुटेज आई, और उसके सोशल मीडिया पे चर्चे भी बहुत हैं। बहरहाल वो एक उनका पर्सनल है मामला, उस पर नहीं हम इंटरफेयर करते। तो ये अल्लाह ताला और उनके दरमियान है, बंदे के दरमियान, तो वो खुद ही अल्लाह ताला जाने और उनके बंदे जाने, उनके दरमियान है। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा सऊदी अरब में बैठे हैं, और उनकी अभी भी वो ये इस कोशिश में है, कानून साजी कर ली गई, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सज़ाएँ बाकी हैं। तो अदलिया को जो गन पॉइंट पे फैसला लेना चाह रहे थे, अदलिया ने वो फैसला देने से इनकार कर दिया, और उसके बाद अभी भी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद किंग अब्दुल्ला वाली सहूलत इनको दोबारा मुयस्सर आ जाए। तो अभी तक तो आखिरी इत्तला आने तक तो वो सहूलत मुयस्सर नहीं है, और उनका काम सऊदी अरब में बढ़ रहा है, और अब उन्होंने आना है यूएई, या उनकी कोशिश अभी भी ये है कि वो सऊदी अरब से ही बराह रास्त पहुँचें पाकिस्तान। लेकिन मामला जो दरमियान में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, और अटके होने की वजह भी यही है कि बातचीत बन नहीं पा रही और हालात ख़राब होते जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा जो कुछ वो कर चुके हैं अफवाज के साथ और लीडरशिप के साथ, मिलिट्री के साथ, वो मेरा ख्याल है कि काबिल कबूल नहीं है। वो किसी भी सूरत में, वो वक्ती तौर पे तो हो सकता है कोई फ़ायदा पहुंच गया हो, लेकिन अल्टीमेट उनको कोई परमानेंटली कोई फ़ायदा पहुंचने वाला है मुझे नहीं लगता। नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा की हद तक उनको कोई ऐसी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा मुतहर्रिक हो चुके हैं, और शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात भी हो चुकी है, और उस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें तय हो गई हैं अभी तक। लेकिन हमारे पास जो इत्तला है कि अभी तक ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये डरे हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट से डरे हुए हैं अब ये लोग, और इस्टेब्लिशमेंट से डर डर के अब ये अपने ही अंदाज में ये काम करना चाह रहे हैं, ख़ासतौर पर निगरान वज़ीर आज़म के मामले में। तो चीज़ें जो हैं जो इनके दरमियान इख्तलाफात भी बहुत बढ़ गए थे, और फिर कल की मुलाकात के बाद फिर कहते हैं जी कि नहीं कुछ होने वाला है। लेकिन जो कुछ भी हो तो इमरान खान साहब जो हैं वो आउट नहीं हो पा रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आउट हो पा रही।
एक इत्तला के मुताबिक ये भी है कि कुछ बड़ा काम हो सकता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फारुग हो गई है और उनके उम्मीदवार उनके उनके वोट बैंक अभी तक नहीं है, उनकी उठान नहीं है, मीडिया में उनको पजीराई नहीं मिली, सोशल मीडिया में उनको पजीराई नहीं मिली और टाइम टाइम फिश हो गया और टॉक शोज़ में इमरान खान साहब के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश की, वो ठुस हो गया है। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और इसाक और जहांगीर तरीन साहब ने यह भी हुक्म दे दिया कि आप जो उनके दो लोग हैं ओन चौधरी और नुमान लंगड़याल साहब, वो बदस्तूर काबीना में रहेंगे। लेकिन अब एक अगला प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है जी। परवेज़ खटक साहब अब मुतहर्रिक हुए हैं और पहला प्रोजेक्ट उनका नाकाम हो गया है, बिल्कुल फ्लॉप हो गया है और वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही एक बड़ा धड़ा कायम करने की कोशिश करनी थी, वो कामयाब नहीं हो सका, वो तो हो गया फ्लॉप। अब एक नई सियासी जमात बना रहे हैं परवेज़ खटक साहब और वो सियासी जमात महदूद होगी खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, जैसे अवामी नेशनल पार्टी है और जैसे PTM है, इसी तरीके से अब वो वहाँ बनाएंगे और उसमें पख्तून जो बेल्ट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा में और जहाँ जहाँ पख्तून इलाका है, बलूचिस्तान में, सिंध में, कराची में, जो जो पख्तून बेल्ट है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने वो मकबूल तरीन रहनुमाओं में उनका शुमार होता है, मकबूल तरीन सियासी जमात में। लिहाजा परवेज़ खटक साहब अब ये काम करने लगे हैं। दूसरी जानिब अब जो एक खेल खेला जा रहा था बाला बाला और एस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ही सब कुछ किया जा रहा था, तो एस्टेब्लिशमेंट इंतज़ार कर रही है कि इनके मुद्दत पूरे हो और मुद्दत मुलाजमत इनकी यानी कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें और उसके बाद फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने कार्ड शो करेगी कि वो करना क्या चाहती है और अगला प्लान उनका क्या है। क्योंकि इस वक्त तो मजबूरी है उनकी कि वो हुकूमत का साथ देंगे और हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे और जैसे ही इनकी हुकूमत ख़त्म होगी तो फिर तो एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, जैसे PTI है वैसे मुस्लिम लीग नवाज होगी, वैसे पीपल्स पार्टी होगी, वैसे मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि अब इनकी एक्सेस कितनी है और इनको कितनी लिफ्ट मिलती है। इसलिए कुछ दिन इंतज़ार करें और इसीलिए मैं भी ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार वेट एंड सी वाली पॉलिसी है, देख रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। बहुत दिन करीब आने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं रह गए, चंद दिनों की बात है जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म हो जाएगी और निगरान सेटअप में आना है। निगरान सेटअप में फड्डा शुरू हो चुका है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।